हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग अपना चैप्टर 10 शुरू करेंगे, क्लास 10th का, दैट इज सर्कल्स। तो सर्कल्स के बारे में आई गेस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में सर्कल्स से कुछ बेसिक्स पढ़े होंगे। सर्कल्स होता क्या है, फिर सर्कल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, रेडियस, डायामीटर, कॉर्ड, सेगमेंट होता है, सेक्टर होता है, आर्क होता है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे जो कि आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो हम लोग क्या हम करेंगे, इसे पढ़ने से पहले तो थोड़ा बहुत वो टर्म्स को भी रिवाइज कर लेंगे, क्या ये टर्म्स होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो 10th वाला पार्ट है, जो हमें एक्चुअली में पढ़ना है इस क्लास में। ठीक है, तो देखो सर्कल्स जो है, अगर अपने आसपास देखो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको सर्कुलर शेप में दिखाई देंगी। ठीक है ना, सर्कल की फॉर्म में होगा। तो और क्या क्या एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे हमारा जो व्हील होता है वो हमारे पास सर्कुलर शेप का होता है। फिर हमारे पास जो बैंगल्स होती है वो भी सर्कुलर शेप की होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी जो आप देख सकते हो जो कि सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, बॉटल का कैप होता है, दैट इज ऑल्सो इन द सर्कुलर शेप। तो आप लोग ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ही बता सकते हो कौन कौन से सर्कुलर शेप्स हैं जो कि आप देखते हो अपने आसपास। ठीक है, अब देखते हैं सर्कल्स होता क्या है। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब हम लोग ऐसे देख के बता सकते हैं कि हाँ दिस इज द सर्कल। बट अगर हमें एक्चुअली में इसको डिफाइन करना हो तो सर्कल्स को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखो सर्कल्स को अगर हमें डिफाइन करना हो तो क्या हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट लिया। ठीक है, एक मैंने पॉइंट लिया और एक फिक्स डिस्टेंस लिया। अब इस डिस्टेंस को, फिक्स डिस्टेंस को मुझे क्या करना है, चारों तरफ घुमा देना है। ठीक है, जितना फिक्स डिस्टेंस हमने लिया है ना, ये वाला, ये जितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने क्या किया, चारों तरफ घुमा दिया, ऐसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो हमें कुछ ऐसा क्या होगा, डॉट 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 हमें सारे में मिल जाएगा। और जो ये हमारा फिगर जनरेट होगा ना, दैट इज द सर्कल। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया फिक्स, और हमने फिक्स डिस्टेंस लिया। तो ये फिक्स डिस्टेंस को हमने क्या किया, चारों तरफ ऐसे घुमा दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सर्कल मिल जाएगा। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट। ये जो हमें डॉट 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 हमने बनाए ना, ये सेट ऑफ पॉइंट्स तो हैं। तो इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, और ये जो फिक्स डिस्टेंस की बात हो रही है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियस। ठीक है, और अगर हम इसको कंप्लीट बना देंगे, सर्कल के एंड से ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा डायामीटर। ये बन जाएगा मेरा डायामीटर, दिस इज द होल डायामीटर। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमने देखा सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। अब अगर पूछा जाए कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड क्या होता है, अगर हम सर्कमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट्स को पकड़े और एक लाइन ज्वाइन कर दे, दिस इज बेसिकली अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द टू एंड्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, टू टेक एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड जस्ट ज्वाइन देम। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज आर्क क्या होती है। आर्क इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का छोटा सा टुकड़ा लिया हमने, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आर्क बन जाएगा। फिर हमारे पास आता है सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है। सेक्टर क्या होता है, अगर आपने केक देखा हो, ठीक है, केक में अगर मैं छोटे से पार्ट को निकाल दूं, ठीक है, मैंने एक पीस निकाला केक का, तो ये जो छोटे वाला पार्ट है ये मेरा हो जाएगा माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, माइनर सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर होता है। तो अगर हमें सेक्टर को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, इट इज बेसिकली अ रीजन बिटवीन द टू रेडियस एंड एन आर्क, है ना। देखो दो आर्क, ये जो फिगर बना है, जो हमारा रीजन बना है, वो कैसे बना है, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो भी रीजन बनना है, दैट इज द सेक्टर। फिर अगर ये माइनर सेक्टर हो गया और ये जो है मेरा मेजर सेक्टर हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, फिर इस तरीके से अगर मुझे सेगमेंट को डिफाइन करना हो, तो एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच का जो भी रीजन होगा, दैट विल बी माय सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट, इसी तरीके से ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर और मेजर सेगमेंट को आई कैन डिफाइन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइन और सर्कल्स के बीच में कैसे कैसे हम लोग रिलेशन देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जो फर्स्ट केस है, तो अगर लाइन ने सर्कल को टच ही नहीं किया तो यहाँ पे तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं, तो कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा। अगर इसने सर्कल को दो बार कट किया, तो दो बार कट किया तो यहाँ पे ये फॉर्म करता है सीकेंट। अब देखो यहाँ पे बच्चों को डाउट हो सकता है कि कॉर्ड, कि मैम आपने तो कॉर्ड में भी यही बताया था कि ये टच करके जाएगा। तो देखो एक फर्क होता है कॉर्ड में और सीकेंट लाइन में। कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसके एंड पॉइंट्स होते हैं। तो आपने देखा था, मैंने बोला था कि दो पॉइंट्स लेंगे और यहाँ पे ये क्लोज हो रहे हैं, है ना, तो ये क्लोज हो गया, तो ये लाइन सेगमेंट है।
और जो सीकेंट है वो क्या हो रही है, वो एक्सटेंड भी हो रही है, तो इट इज अ लाइन, तो दिस विल बी अ सीकेंट। अगर ये लाइन सेगमेंट है तो ये कॉर्ड हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो अब अगर 2 पॉइंट पे टच करता है तो सीकेंट बनता है, 1 पॉइंट पे टच करता है तो टेंजेंट बनाता है। क्या बनाता है, टेंजेंट। ठीक है, तो ये चीज को बहुत ध्यान से देखना है, टेंजेंट कब बनता है, सीकेंट कब बनता है, और कुछ भी नहीं, मतलब एक बार भी नहीं कट करेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है इन फिगर 1 द लाइन पी क्यू एंड सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। ठीक है ना, एक बार भी कहीं भी टच नहीं कर रहा, तो इन दिस केस पी क्यू इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज इन द सेकेंड फिगर देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स, दैट इज ए एंड बी। ए और बी पे कट कर रहा है ना, तो ए पॉइंट ये रहा और ये बी पॉइंट है। तो अगर 2 पॉइंट्स पे ये कट करके जाएगा देन द लाइन पी क्यू, और तो क्या बोलेंगे हम इसे, सीकेंट लाइन बोलेंगे। तो पी क्यू इज द सीकेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, नाउ थर्ड केस इज देर इज ओनली 1 पॉइंट कॉमन। ठीक है, तो एक पॉइंट अगर कॉमन मिलेगा तो दैट विल बी द टेंजेंट टू द सर्कल। तो क्या देखा हमने, नॉन इंटरसेक्टिंग सीकेंट लाइन, यानी 2 बार जब कट करेगा, टेंजेंट लाइन जब एक बार इसको टेंजेंट को लाइन टच करके जाएगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें देखी हमने। ओके, अब नेक्स्ट हमने देखा कि व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट क्या होता है सर्कल का। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा था कि अगर एक सा मेरे पास सर्कल है, अगर कोई भी लाइन सर्कल को एक बार टच करके जाती है तो ये हमारे पास क्या होती है, टेंजेंट लाइन। दिस इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। Okay, so a tangent to a circle is a straight line which touches the circle at only one point. ठीक है, एक बार ही टच करती है। The point where the tangent touches the circle is called the point of contact. जहाँ पे सर्कल और टेंजेंट टच किए, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। Okay, this is the point of contact of the tangent. So a tangent to a circle is a special case of secant when the two ends points of this corresponding chords coincide. मतलब देखो बोल क्या रहा है, ये मेरे पास secant थी, है ना। तो अब अगर मान लो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो टेंजेंट कैसे बनी बेसिकली, देखो अगर मैं इसको पास लेके आती जाऊंगी, यहाँ पास आया, यहाँ पास आया, और पास आ गए, और पास आ गए, तो जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, है ना, तब बेसिकली ये टेंजेंट बन जाएगी। तो सीकेंट टेंजेंट कब बनी, जब ये दोनों पॉइंट्स क्या कर गए, ओवरलैप कर गए एक दूसरे के ऊपर, तब हमारी क्या बन जाएगी, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये स्पेशल केस है सीकेंट का, तो यही बोला है इसने। ठीक है, ना नेक्स्ट इज अ थ्योरम। थ्योरम क्या बोल रहा है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। क्या बोला, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, हमने एक टेंजेंट बना ली, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये क्या बनाएगा, एक परपेंडिकुलर कॉर्ड बनाएगा। तो क्या बोला इसने कि अगर हम, सॉरी नॉट कोड, तो अगर सपोज कोई रेडियस से हम लोग एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं टेंजेंट के ऊपर, तो ये हमेशा क्या करेगा, परपेंडिकुलरली फॉल करेगा। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम बोल रहा है। तो जब भी हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, कोई हमारे पास एक टेंजेंट लाइन जा रही है, सेंटर से कोई भी लाइन इसके ऊपर फॉल करेगी तो ये परपेंडिकुलरली फॉल करेगी। ठीक है, सिंपल बात है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना, उस पर बेस्ड हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, और फिर फाइनली जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 10.2 उसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली 2 ही एक्सरसाइज है, छोटा ही चैप्टर है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल है, ठीक है, इसकी कितनी टेंजेंट्स बन सकती है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब सोच के बताओ इसमें कितने टेंजेंट बना सकते हैं। देखो किसी बच्चे ने, सपोज करो किसी बच्चे का मन किया मैं तो इस साइड टेंजेंट बनाऊंगा, तो उसने यहाँ बना दी। किसी का मन करा इधर बनाने को, तो उसने यहाँ बना दी। किसी का मन ऐसे किया बनाने को, उसने यहाँ बना दी, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी। तो कितनी टेंजेंट बना सकते हैं हम, तो इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं। तो आंसर विल बी इनफाइनाइट टेंजेंट। तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली टेंजेंट्स फॉर अ सर्कल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। एक जो टेंजेंट होती है वो सर्कल पे कितनी बार कट करके जाती है, एक बार, तो एट 1 पॉइंट ओनली। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। एक लाइन जो कि इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, अभी अभी हमने देखा कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट लाइन। तो दिस लाइन इज द सीकेंट लाइन। ओके, now next is a circle can have
अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, मेरे पास कोई सर्कल है, अब मैं टेंजेंट बनानी है तो बताना है कि मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बन सकती हैं। सपोज करो एक टेंजेंट मेरी ये रही। अच्छा, अब एक बात बताओ, टेंजेंट है तो सर्कल को एक बार टच करनी चाहिए, तो नेक्स्ट जो है यही बन पाएगी अब, है ना, उससे पहले तो हम कहीं नहीं बना सकते। तो मैक्सिमम कितनी लाइंस, कितनी पैरेलल लाइन टेंजेंट्स बन सकती है? दो होंगी ना, तो इट विल बी टू। नेक्स्ट, अ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड ओके, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का और सर्कल का, इसको क्या बोलते हैं? इसमें अभी अभी हमने पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये हमारा था फिल इन द बैंक्स के क्वेश्चंस, जो कि हमने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े वहीं से हम लोग आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टेंजेंट पी क्यू। एक टेंजेंट है तो हमने टेंजेंट बना ली पी क्यू। ओके, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ठीक है, पॉइंट पी पे इसने टच किया सर्कल को, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, तो क्यू पे जो लाइन मीट कर रही है ओ से जाती हुई, ये कितनी दूरी पे है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ पी क्यू। अब देखो हम लोग को एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जो कि टेंजेंट लाइन से पास होता हुआ बन रहा है। ठीक है बात, हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर कोई भी सेंटर से लाइन है वो पास कर रही है, टेंजेंट लाइन से पास कर रही है, तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। तो इसका मतलब दिस विल बी 90 डिग्री, है ना। तो मुझे क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला, दिस ट्राइंगल ओ पी एंड क्यू, जिसमें ये जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर है, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस वी हैव टू कैलकुलेट। ये तो निकालना है पी क्यू, तो पी क्यू की लेंथ क्या हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यूजिंग द सेम पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे हमने जो भी गिवन था हमने सब लिख दिया। फिर हमने क्या बोला कि बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू का स्क्वायर इज ओ पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। तो यहाँ से जो जो वैल्यूज थी वो हमने लिख दी। 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर प्लस क्यूपी हमको निकालना है, तो क्यूपी का स्क्वायर विल बी 144 माइनस 25। तो यहाँ से वैल्यू आई 199 या 119 जो भी आएगी, सॉरी 119 आएगी ना, हाँ माइनस कर रहे हैं तो 119, गलत लिखा है ना, ये 119 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द पी क्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 119, तो 119, दिस इज द आंसर, डी पार्ट इज द रिक्वायर्ड आंसर ना। ये तो थी हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज। अब देखो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इस पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। देखो यहाँ पे हम लोग कितनी टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास अगर हमारे पास कोई प्लेन है, ये हमारे पास सर्कल है, तो यहाँ पे सर्कल क्या करता है, इसको 3 रीजन्स में डिवाइड करता है। एक तो इंटरनल रीजन, एक बाउंड्री वाला पार्ट और एक ये एक्सटर्नल वाला पार्ट, है ना। ये 3 रीजन्स में डिवाइड होता है। तो हमने पॉइंट्स लिए, एक बार तो पॉइंट अंदर लिया। तो एक बात बताओ, जब भी मैंने अंदर पॉइंट लिया, क्या कोई भी टेंजेंट बनेगी क्या? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये 2 बार कट कर रही है, तो टेंजेंट का तो सवाल ही नहीं बनता। यहाँ पे तो नो टेंजेंट। ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकेंड केस, जब हमने पॉइंट को लिया ऑन दी सर्कल, ऑन दी सर्कल मतलब सर्कल की बाउंड्री पे, ऑन द सर्कल मतलब ऑन दी बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये हमारी है बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो बाउंड्री पे जब भी हमने लिया तो हमारी टेंजेंट लाइन कितनी बनेगी? एक ही टेंजेंट लाइन बन सकती है इस पॉइंट से पास करती हुई, तो वन टेंजेंट, वन एंड ओनली वन टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमने एक्सटीरियर पॉइंट लिया, तो अगर हमने पॉइंट एक्सटीरियर लिया तो एक्सटीरियर केस पे क्या होगा, वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। ठीक है, तो एक टेंजेंट होगा हमारा PT1 एंड अनदर टेंजेंट विल बी PT2। ठीक है, तो दीज टू आर द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल। ठीक है, तो 3 केस हुए। कैसा? पहला केस जिसमें एक भी टेंजेंट नहीं बनी, सेकेंड केस में हमने क्या देखा, एक टेंजेंट बन गई, थर्ड केस में क्या हुआ, 2 टेंजेंट बनी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हमने ये जो हमने एक्सटीरियर पॉइंट से हमने ड्रॉ किया टेंजेंट, ये जो टेंजेंट होती है ना, ये जो लेंथ होती है, इसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, अब हम लोग डिफाइन करेंगे लेंथ ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट
इज बेसिकली फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो लेंथ होती है ना, ये दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं PT1 एंड PT2, दीज आर द टू लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, ये दो हमारे पास लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स। अब हम लोग देखेंगे थ्योरम है जो कि क्या बोल रही है कि अगर हम एक्सटीरियर पॉइंट से, हमने एक्सटीरियर पॉइंट से जो हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करे ना, इन दोनों की जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होगी। क्या होगी? हमेशा इक्वल। तो हमने क्या किया, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है? गिवन क्या है हमको? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ओके, गिवन तो मतलब यही है, हमें एक एक्सटीरियर पॉइंट गिवन है, हमने ये दो टेंजेंट्स को ड्रॉन किया। फिर हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट PT1 विल बी इक्वल्स टू PT2। ठीक है, तो ये तो गिवन में लिख देंगे जो भी हमको गिवन है, और हमको प्रूव क्या करना है? PT1 इज इक्वल्स टू PT2। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, अब देखो ये दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। कौन कौन सा? कंसिडर ट्राइंगल। इसको अगर हम O लेते हैं तो दिस विल बी PT1O एंड PT2O, दीज टू आर द ट्राइंगल्स। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हमने कंसिडर किए। तो एक बात बताओ, अगर ये टेंजेंट है और ये सेंटर से लाइन जा रही है तो क्या ये परपेंडिकुलरली फॉल नहीं करेगी? तो ये दोनों 90 डिग्री होंगे। तो हम बोल सकते हैं अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, है ना, बोथ 90 डिग्री। सेकेंड थिंग क्या ले सकते हैं कि जो PO है, PO will be equals to PO because this is the common side। क्या एक चीज और मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, दैट इज दिस। ये जो लेंथ है OT1 और OT2, क्या दोनों सेम होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड रेडियस विल ऑलवेज बी इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि दैट ट्राइंगल PT1O इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PT2O। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो by CPCT I can say that PT1 is equals to PT2। मतलब ये दोनों जो टेंजेंट लाइंस हैं हमारी क्या हो जाएंगी? दोनों लाइंस विल बी इक्वल। तो यही तो हमें बताना था कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो दीज टू लाइंस आर इक्वल। प्रूव। तो ये हमारा हो गया थ्योरम। नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द एक्सरसाइज पार्ट। ठीक है, अब जो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। कोई पॉइंट Q है, जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो कितनी है? 24 मीटर। तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हमने लेंथ ऑफ द टेंजेंट बना ली। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से Q का जो डिस्टेंस है दैट इज 25 सेंटीमीटर। ये हमने डिस्टेंस बना लिया 25 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस है ये वाला, वी हैव टू कैलकुलेट दिस पार्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करो। तो वापस हमने अभी भी ऐसा क्वेश्चन किया था 10.1 में कि जहां हमें पता है कि ये परपेंडिकुलरली फॉल करेगा। तो परपेंडिकुलरली जब पे फॉल करेगा तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अप्लाई द वैल्यूज हियर। हाइपोटेनस इज दिस वन, बेस इज दिस वन, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49। तो एक्स की वैल्यू विल बी 7 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस की वैल्यू है दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। तो हो सकता है कि आपको रेडियस दे दिया जाए 7 सेंटीमीटर, कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, और वी कैन से दिस डिस्टेंस। तो वो डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन इजिली कैलकुलेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the figure if T, P and TQ, this and this, these two are the two tangents to a circle with center O। ठीक है, टेंजेंट्स हैं तो इक्वल भी होंगी। ठीक है, POQ एंगल इज 1110। तो ये एंगल की वैल्यू हमको दी हुई है 1110। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PTQ एंगल, मतलब हमें ये एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक बात है। अच्छा, हमें पता है कि जो ये एंगल है ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा। तो देखो 90 90 180 हो गया। तो अगर 180 इन दोनों का सम है तो 180 इन दोनों का सम भी होगा।
तो हम इसे ये बोल सकते हैं कि जो 110, तो एंगल ओ और एंगल टी का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 110 है तो इट विल बी 70 डिग्री। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। देन आप इसका प्रूफ देख लो कैसे इसको सॉल्व किया हुआ है। तो ये एंगल तो 90 हो गए। ठीक है, हम वो थ्योरम लगा सकते हैं जो हमने पीछे पढ़ी थी, 10.1 थ्योरम, कि अगर सेंटर से अगर हम कोई भी लाइन फॉल कराते हैं टेंजेंट पर तो ये परपेंडिकुलरली फॉल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं रीजन के साथ। एंगल दिस इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो बाय यूजिंग द दिस थिंग कि भाई अगर ये 90 90 180 है तो इन दोनों का सम विल बी ऑल्सो भी 180। तो इनका सम 180 है तो एक एंगल अगर 110 है तो अदर एंगल विल बी 70 डिग्री। तो हेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the tangents PQ, or sorry, not PQ, it is PA and PB from a point P to a circle with center O. क्या कह रहा है? if a tangent PQ and PB, ठीक है, मतलब इस टाइप से P पॉइंट है एक्सटीरियर और ये PA and PB, these two are the tangents with center O inclined each other. Okay, with center O inclined each other at an angle of 80 degree, then find the POA. हमें निकालना है POA। ठीक है, ये एंगल हमको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ये हमें दे रखा है 80 डिग्री एंगल, तो हमें POA निकालना है, यानी दिस वन। ओके, तो देखो कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। पहले OA को ज्वाइन किया, OB मतलब ये तो रेडियस होंगे तो यहाँ कंस्ट्रक्शन भी नहीं बोल सकते, इसको ज्वाइन कर देंगे इनको बेसिकली। अब देखो हमने क्या किया, ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को कंसिडर किया। इन दो ट्राइंगल में हमें देखो कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एक कंडीशन तो ये हो जाएगी। फिर रेडियस, बोथ आर रेडियस, दिस इज ऑल्सो इक्वल। देन टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब जो ये एंगल है, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, अब ये दो एंगल इक्वल हैं, तो अगर देखो ये ऐसे एंगल था ये वाला, है ना, ये पूरा 80 है तो ये इतना 40 हो जाएगा, इतना ही 40 हो जाएगा, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे चाहिए कौन सा एंगल, POA चाहिए मुझे, यानी दिस वन POA, यानी ये एंगल चाहिए मुझे। अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो अब क्या मैं इस ट्राइंगल को जब कंसिडर करूंगी तो मेरे पास ये एंगल 90 है, ये मेरे पास 40 है, तो क्या मैं इजीली इस एंगल को कैलकुलेट नहीं कर सकती बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, by using the angle sum property of the triangle, now I can easily say that the sum of the angles of the sum of the angles will be 180 डिग्री। दो एंगल्स की वैल्यू दे रखी है हमको, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड एंगल को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 क्वेश्चन देखे। तो अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जो भी कराया आप लोग रिवाइज करना बढ़िया से और मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।